तो हेलो दोस्तों, फिर से नए क्लास में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस क्लास में जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस क्लास में जो है दोस्तों जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। यानी दोस्तों आपको अंग्रेजी में चैटिंग करना नहीं आता दोस्तों, यानी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना नहीं आता दोस्तों, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में जो है दोस्तों इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल ही शुरुआत से और जीरो से मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आप अपना नाम भी लिखना सीख जाए दोस्तों, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया दोस्तों। मैं आपको इस क्लास में बिल्कुल ही परफेक्ट तरीका से मैं आपको इस क्लास में अंग्रेजी नामों को जो है ना इस क्लास में हिंदी में मैं लिख के बताने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में लिख के बताने वाला हूं। यहाँ पे आप जितने भी वर्ड दिख रहे हैं इन सभी वर्डों को जो है इस क्लास में हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको इस क्लास में यहाँ पे जितने भी वर्ड दिख रहे हैं इन सभी वर्डों में जितना भी नियम यानी रूल लगते हैं यानी ट्रिक लगते हैं, उन सभी ट्रिकों को जो है इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, बिल्कुल इस शुरुआत तरीका से। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते दोस्तों आपको क से लेकर और क से लेकर ज्ञा तक आपको इंग्लिश में आना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए अ से लेकर अ तक आना चाहिए इंग्लिश में, अ से लेकर अ तक आना चाहिए, अ से लेकर अ तक आना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो दोस्तों आपको इन दोनों चीज आता है दोस्तों, तो आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है पढ़ना तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं यानी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है डबल ए के लिए क्या लिखते हैं हम आ लिखते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है र आर यानी आर है तो आर के लिए हम क्या लिखते हैं र लिखते हैं। और यहाँ पे ए है तो ए के लिए हम आर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एम है तो एम के लिए हम लिखेंगे, तो ये क्या है आराम, यानी डबल ए से हो गया आ, आर ए से हो गया रा, एम से हो गया म, तो ये क्या है आराम। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है एच है तो एच के लिए हम क्या लिखेंगे ह लिखेंगे। और यहाँ पे ए है तो हम ए के यानी एच ए से होता है ह होता है। और यहाँ पे एम है तो एम के लिए हम म लिखेंगे। और यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा लाएंगे। और यहाँ पे र है आर यानी आर है तो हम र लिखेंगे। और यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या है हमारा। यानी देखिए यहाँ पर एच से हो गया ह, एम ए से हो गया माँ, आर ए से हो गया रा, तो ये क्या है हमारा। इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों आप लोग जो है ना बहुत ही ध्यान पूर्वक से लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत ही ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे देखिए जैसे क्या होता है दोस्तों जो होता है, क्या होता है जो होता है। और यहाँ पे देखिए एम से जे से होता है जो होता है। और एम से क्या होता है दोस्तों म होता है, क्या होता है म होता है। और यहाँ पे ए है तो ए के लिए हम आ की मात्रा लिखेंगे। और एन से क्या होता है दोस्तों न होता है। और न के बगल में यानी एन के बगल में आ की ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या है जमाना। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। यानी जे एस से हो गया ज, एम ए से हो गया माँ, एन ए से हो गया ना, तो ये क्या है जमाना। इसी तरह आप लिखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या एस के लिए हम स लिखते हैं। और यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ पे डब्ल्यू ए है तो डब्ल्यू ए के लिए हम वो लिखेंगे। और यहाँ पे एन है तो एन के लिए हम न लिखेंगे, तो ये क्या है सावन। यानी देखिए यहाँ पर एस से हो गया सा, डब्ल्यू ए से हो गया वो, एन से हो गया न, तो ये क्या सावन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है पी के लिए हम प लिखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और एन से क्या होता है दोस्तों न होता है, तो ये क्या है पीन। जैसे हम देखिए पी आई से हो गया पी और एन से हो गया न, तो ये क्या है पीन। आपको इसे लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कीन, के से क्या हो गया क हो गया। और यहाँ पे क्या है आई के लिए हम छोटी ई का मात्रा लाएंगे। और एन से क्या होता है न होता है, तो ये क्या है कीन। जैसे आप देखिए के आई से हो गया की और एन से हो गया न, तो क्या है कीन। अब यहाँ पे क्या लिखा है मील, एम से क्या हो गया म हो गया। और यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई का मात्रा लाएंगे। और एल से क्या होता है ल होता है, तो ये क्या है मील। यानी एम आई से हो गया मी और एल से हो गया ल, ठीक है। तो ये क्या है मील। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है केच से होता है ख होता है दोस्तों, क्या होता है ख होता है। और यहाँ पे आई है तो हम छोटी ई की मात्रा लाएंगे। और यहाँ पे एल है तो एल के लिए हम ल लिखते हैं दोस्तों, तो क्या है खील, क्या है दोस्तों खील। यानी के एच से आई से हो गया की और एल से हो गया ल, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या ए तो ए के लिए हम अ लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है क के लिए हम के लिखते हैं, यानी के लिए हम क लिखते हैं। और यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई की मात्रा लाएंगे। और एल से क्या होता है ल होता है दोस्तों, क्या होता है ल, तो ये क्या है अकील। यानी इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। ए से हो गया अ, की आई से हो गया की और एल से हो गया ल, तो ये क्या है अकील। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए इन सभी वर्डों को हम लोग यानी इन सभी शब्दों को ना बहुत आसान तरीका से लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है एस के लिए हम क्या लिखते हैं स लिखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई का वाला लिखेंगे। और एन से क्या होता है न होता है। और यहाँ पे ए है यानी
ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है सीना। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। यानी एस ऐसे हो गया सी, एन ऐसे हो गया ना, तो ये क्या है सीना। अब यहाँ हम देखिए यहाँ पे क्या है एम के लिए हम लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आई है तो हम आई के लिए हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, और यहाँ पे एन है तो एन के लिए हम न लिखेंगे। यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है मीना। जैसे देखिए यहाँ पर एम ऐसे हो गया मी, एन से हो गया ना, और यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा हो गया तो जैसे यहाँ देखिए मीना। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आर से हो गया र हो गया, और यहाँ पे आए तो हम छोटी ई की मात्रा लाएंगे। यहाँ पे क्या एन के लिए हम न लिखेंगे, और यहाँ पे क्या ए तो ए के लिए हम आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है रीना। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आर आई से हो गया री, एन ए से हो गया ना, तो ये क्या है रीना। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एच के लिए हम ह लिखेंगे, और यहाँ पे एच से होता है ह होता है, और एस से क्या होता है दोस्तों स होता है, क्या होता है स होता है इससे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, और एन से क्या होता है दोस्तों न होता है, और यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है हसीना। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आर से क्या होता है र होता है, और यहाँ पे ए है तो आर ए से होता है र होता है, और बी से क्या होता है दोस्तों ब होता है, क्या होता है ब होता है। और यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई क्या मात्रा का प्रयोग करेंगे, और एन से क्या होता है न होता है, और यहाँ पे क्या ए तो ए के लिए हम आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है रबीना। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि आर ए से हो गया र, और बी आई से हो गया बी, एन ए से हो गया ना, तो ये क्या है रबीना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है के से हो गया क, और यहाँ पे के से हो गया क, और एम से हो गया म हो गया, और यहाँ पे आ है ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे एल है तो ल लिखेंगे दोस्तों तो ये क्या है कमाल। यानी देखिए यहाँ पर के से हो गया क, एम से हो गया म, एल से हो गया ल, तो ये क्या है कमाल। अब यहाँ पे क्या है ए है तो ए के लिए हम अ लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे क्या एम के लिए म लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एम से हो गया म, ठीक है, और यहाँ पे आर है तो आर के लिए हम र लिखेंगे तो क्या है अमर। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। आपको अमार नहीं पढ़ना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है पी के लिए हम प लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे एस यानी पी ए से होता है प, और एस से होता है स होता है, क्या होता है स होता है। और यहाँ पे आए हम तो छोटी ई की मात्रा लाएंगे, और एन से क्या होता है न होता है, और यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा लाएंगे तो क्या है पसीना। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है के एच से होता है ख होता है दोस्तों, और यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई का मात्रा लिखेंगे, और आर से क्या होता है र होता है, तो ये क्या है खीर। की एच से हो गया के एच से हो गया खी, और आर से हो गया र, तो क्या है खीर। आप देखिए यहाँ पे क्या है पी के लिए हम प लिखेंगे, और यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, और यहाँ पे आर है तो आर के लिए हम र लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है पीर, पी आई से हो गया पी, और आर से हो गया र, तो ये क्या है पीर। और यहाँ पे क्या है डी के लिए हम द लिखेंगे, और यहाँ पे आई है तो हम छोटी ई की मात्रा लाएंगे, और यहाँ पे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के लिए हम वो लिखेंगे, और यहाँ पे ए है तो ए के लिए हम आ की मात्रा लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एन है तो एन के लिए हम न लिखेंगे, और यहाँ पे ए है तो एक आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो ये क्या है दीवाना। डी आई से हो गया दी, और डब्ल्यू एस से हो गया वाह, एन ए से हो गया ना, तो ये क्या है दीवाना। इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आर ए तो आर ए के लिए लिखेंगे हम र, और यहाँ पे क्या एम के लिए लिखेंगे म लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आई के लिए हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या टी के लिए हम त लिखते हैं, तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं आ की मात्रा, तो ये क्या है रमिता। जैसे हो गया आर एस से हो गया र, एम आई से हो गया मी, और टी एस से हो गया ता, तो क्या है रमिता। इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे क्या के से हो गया क हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे भी है दोस्तों, भी के लिए हम व का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है दोस्तों। भी के लिए हम व लिखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई का मात्रा लिखेंगे, और टी है तो टी के लिए हम त लिखते हैं, और यहाँ पे ए की मात्रा है यानी ए है तो हम आ की मात्रा लाएंगे, तो ये क्या है कविता। के से हो गया क, बी आई से हो गया वी, और टी एस से हो गया ता, तो ये क्या है कविता। इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या एस से हो गया स हो गया, और यहाँ पे भी है तो बी के लिए हम वो लिखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम छोटी ई का मात्रा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या टी के लिए हम त लिखेंगे, और यहाँ पे क्या ए की मात्रा, तो यहाँ पे क्या ए तो ए के लिए हम ए की मात्रा लिखते हैं, आ की मात्रा लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है सविता। एस से हो गया स, बी आई से हो गया वी, और टी एस से हो गया त, तो ये क्या है सविता, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या ए से हो गया न हो गया, और यहाँ पे एन है तो एन के लिए हम न लिखते हैं,
और यहाँ पे क्या एम, एम के लिए हम म लिखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ओ की ओ है तो ओ की मात्रा लिखते हैं दोस्तों, क्या जगह लिखते हैं ओ क्या मात्रा। और यहाँ पे एल है तो एल के लिए हम ल लिखते हैं, तो ये क्या है अनमोल। यानी देखिए यहाँ पर एस से हो गया और एल से हो गया म, एम ओ से हो गया मो और एल से हो गया ल, तो ये क्या है अनमोल। ठीक है, आपको इसी तरह लिखना है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है जे, जे के लिए हम ज लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे ए है यानी ए है तो आठ की मात्रा लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है बी, बी के लिए हम ब लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं ब लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है ए, तो ए के लिए हम आठ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है जे, तो जे के लिए हम ज लिखते हैं, तो ये क्या है जे के लिए हम ज लिखते हैं, तो क्या है जाबाज। यानी जे से हो गया जा, बी से हो गया बा और जे से हो गया ज, तो ये क्या है जाबाज। इसी तरह आपको लिखिए आगे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एम, एम के लिए हम म लिखेंगे, यानी एम ए के लिए हम म लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है के लिए हम क लिखते हैं। और यहाँ पे क्या ए के लिए हम आ की मात्रा लिखेंगे। और यहाँ पे क्या न, ए नहीं हो तो एन के लिए हम न लिखेंगे, तो ये क्या है मकान। यानी एम, एम ए से हो गया म और के ए से हो गया का और एन से हो गया न, तो ये क्या है मकान। इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है डी, डी के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे यू है तो यू के लिए हम ओ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, यानी छोटी ओ की मात्रा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है के लिए हम क लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे क्या है ए, तो ए की मात्रा, तो यहाँ पे ए है तो ए की मात्रा का लिए हम आ की मात्रा लिखते हैं। और यहाँ पे क्या एन, एन के लिए हम न लिखते हैं, तो ये क्या है दुकान। डी यू से हो गया दू और के से हो गया का और एन से हो गया न, तो ये क्या है दोस्तों दुकान। आपको इसी तरह लिखना है, ठीक दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है के से होता है क होता है। और यहाँ पे एम है तो एम के लिए हम म लिखेंगे। और यहाँ पे आर है तो आर के लिए हम र लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे ए है तो ए के लिए हम आ की मात्रा लिखेंगे दोस्तों, तो ये क्या है कमरा। के से हो गया क, एम से हो गया दोस्तों म और आर ए से हो गया र, तो ये क्या है कमरा। दोस्तों आपको जो है इसी तरह लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे क्या एस, एस से हो गया स हो गया दोस्तों। और यहाँ पे डबल ई है, डबल ई के लिए हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या एन, एन के लिए हम न लिखेंगे, तो यह क्या है सीन। जैसे यहाँ देखिए एस डबल ई से हो गया सी और एन से हो गया न, तो यह क्या है सीन। आपको इसी तरह लिखना है दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या एस, एस के लिए हम स लिखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या डबल ओ के लिए हम बड़ी उ का मात्रा लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये एल से हो गया न, तो क्या है सुन। एस डबल ओ से हो गया सु और एन से हो गया न, तो ये क्या है सुन। अब यहाँ पे क्या एम, एम के लिए हम म लिखते हैं। और यहाँ पे यू है तो यू के लिए हम छोटी उ की मात्रा लिखते हैं दोस्तों। और एल से क्या हो गया ल हो गया, तो ये क्या है मूल। एम यू से हो गया मुंह और एल से हो गया ल, तो क्या है मूल। अब यहाँ पे क्या ए के लिए हम अ लिखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या एम, एम के लिए हम म लिखते हैं। और यहाँ पे एन के लिए हम न लिखते हैं, तो क्या है अमन। अब देखिए यहाँ पे क्या है पी, पी के लिए हम प लिखते हैं, पी के लिए तो प लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है डब्ल्यू ए के लिए हम व लिखेंगे। और एन से क्या होता है न होता है, तो ये क्या है पवन। इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों। इसलिए आप देखिए पी एस से हो गया प, बी एस से हो गया डब्ल्यू एस से हो गया व और एन से हो गया न, तो ये क्या है पवन। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है पवन। दोस्तों वीडियो अच्छे को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इसके अच्छे से लगते दोस्तों। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।